न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर के, स्फेरिकल मिरर। और आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको बोल रहे हैं वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, वो है आपका 5 सेंटीमीटर। आगे is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। ठीक है, तो आपको उन्होंने बोला कि कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। हाँ आगे बताओ। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इसके बाद, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे। फिर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर और साइज। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फिर नेचर एंड साइज। ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ वो डायग्राम अलग से मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन एक बार मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 5। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा था। वो क्या था? कॉन्वेक्स मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर में आप मुझे बताओ, क्या किसी भी केस में रियल इमेज फॉर्म होती है? मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होनी है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें ना आपके दिमाग में फिट रहती हैं, फिर तो गलती होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसका ना हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हाँ, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपका एक कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर इज समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सेम डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर 30 सेंटीमीटर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 20 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो उसकी ये पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इसका मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। लेकिन मतलब ये हो गया कि आपको पता है दो ही कंडीशन बनते हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये सेकंड वाली कंडीशन हो गई, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल वाली, ठीक है। अच्छा, इमेज कहाँ बननी चाहिए इसकी? इस केस में फोकस और पोल के बीच में, मतलब जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो लेस देन 15 होनी चाहिए। यही तो है इसका मतलब, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अब जरा आपको पता है कि आपके पास जो चीज़ें, मतलब जो मिरर फॉर्मूला आपके पास दे रखा है वो क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे v और u गिवन है क्या? u तो गिवन है। और आपको मैंने क्या बताया कि अगर ये मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है
तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u की जो वैल्यू है हमारी, उसको हम लोग -20 सेंटीमीटर लेंगे। अच्छा, v दे रखा है क्या हमको? तो v तो फाइंड करना है। f दे रखा है क्या? नहीं, लेकिन f का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है कि f इज इक्वल्स टू r/2। तो f इज इक्वल्स टू 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन आप ये बताओ कि f यहाँ पे है ना। अच्छा, तो इसके केस में इसका जो फोकल लेंथ हम लोग लेंगे, फोकल लेंथ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ रहेगा पॉजिटिव में ही रहेगा। इसका किस में रहेगा? ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, सो 1/v प्लस 1/u की जगह क्या आ रहा है हमारा? -20 इज इक्वल्स टू 1/f कितना हो गया? 15। इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के जाओगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20। ये नेगेटिव है, इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 60। ठीक है, तो वो हो गया आपका कितना? 60 होगा ना। तो इसका मतलब 15 4 जा 60 और 20 3 जा 60 और यहाँ पे अपॉन में 60 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 4 + 3/60। समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है ये चीज़? भाई 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो 15 के टेबल में 60 4 टाइम्स में, 20 के टेबल में 60 3 टाइम्स में। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू 7/60। तो अब मुझे बताओ v की वैल्यू क्या हो रही है? इसको रेसिप्रोकल कर दोगे आप। सो v इज इक्वल टू 60/7। ठीक है, तो 7 8 जा 56.40, फिर 7 5 जा 35 50, फिर 7 7 जा 49, तो मतलब 8.57 समथिंग अप्रॉक्स में यही आ रहा है ना। सो v इज इक्वल्स टू 8.57 अप्रॉक्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, सेंटीमीटर में भी है ना ये सारा, तो ये सेंटीमीटर में लिखोगे आप। यहाँ तक समझ में आ गया अभी? तो ये तो हो गई इसकी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस समझ में आ गई अभी। नाउ अच्छा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है। अच्छा, जो हमने देखा था, मतलब जो हमने इमेजिनेशन जो हमने की थी, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी इमेज बननी थी, जैसे मान लो अगर ये फोकल लेंथ है तो ये जो रे ऑफ लाइट गई ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे फोकस से आ रही है, जैसे कि ये फोकस से आ रही होगी। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट जो टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो वापस सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो मतलब पोल और फोकस के बीच में, फोकस की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, तो मतलब उसके बीच में आना चाहिए कहीं पे। तो 8.7 सही है, 8.57 सही आ रहा है। अभी समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा था कि इमेज डायग्राम रफ हैंड से बना लिया करो ताकि आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन रहे। मान लो अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होती और ये बाई चांस अगर 18 आ रहा होता, अगर आपने थोड़ा सा ये रफ एस्टिमेट रखा होता अपने दिमाग में, तो आपको पता चल जाता कि वो गलत आ रहा है। समझ में आ गया अभी पूरा? यहाँ तक क्लियर है? तो रे डायग्राम भी बन गया है और ये भी आपको मिल गया है। अब इसने आपसे क्या पूछा हुआ है? नेचर पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे अगर रे डायग्राम आप बना रहे तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आप स्क्रीन रखोगे नहीं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी नेचर पूछा जाए ना, या साइज भी अगर पूछा जाए, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू क्या होता है? -v/u। ये तो है -v/u ही तो है।
ठीक है। अच्छा माइनस v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 5.7 मतलब 8.57, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं 60/7 करके लिखते हैं, ठीक है, 60/7 करके लिख रहे हैं, 60/7। और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना था यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था ना, ये रहा -20, ठीक है। तो अपॉन में हमने लिख दिया -20, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं ज़रा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -60/7 डिवाइडेड बाय -20, ये तो होगा। इसको फिर रेसिप्रोकल कर दोगे तो -60/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/-20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से ये 3 टाइम्स में, तो 3/7। आंसर पॉजिटिव में है नेगेटिव में है? मैग्नीफिकेशन का जो आंसर आ रहा है, मैग्नीफिकेशन जो आ रहा है आपका वो पॉजिटिव में है ना भाई, 3/7 है ना, तो मतलब पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब कि जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। अच्छा दूसरी चीज़, 3/7 इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। और अगर ये लेस देन 1 है इसका मतलब इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपसे साइज भी पूछ रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पता लग गई है और आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी पता है, h/h। ये है ना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये वाला है, एक फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/7 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमको पता करनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है कितना दे रखा था, 5 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। तो ये 5 यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 × 5/7 इज इक्वल्स टू h डैश, तो 15/7। इससे कैंसिल कर दोगे तो ये 2.1 समथिंग मान लो, है ना। तो 2.1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू h डैश। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेजेस 2.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो अभी देखो अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को भी देख रहे थे तो हमको क्या पता लग गया था कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी आनी चाहिए। हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया तो वो 2.1 आ रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 5 थी। अभी समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन जो छोटे से लगते हैं ना बड़े आते हैं, देख लो। सब करना पड़ता है? हाँ अगर मतलब हमको 8.5 से जब पता चला, अगर ये सेम क्वेश्चन दे रखा था हाँ, तो ये सारा करना पड़ेगा।